Hello students, welcome in Mars Math classes, class 9, chapter 10, quadrilaterals from R.S. Agrawal and exercise 10C. हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने अपने और पहले वीडियोस में सॉल्व किए हैं, तो आप उसको देखिएगा और समझिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको सब समझ में आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के लिंक पर जाकर प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स भी दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD and BE आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC and DF is parallel to BE. शो दैट CF इज इक्वल टू 1/4 AC। तो ये हमारा ट्राइंगल है एक ABC, ठीक है। अब इसमें DF और BE देखो, ये DF है, ये BE आपस में पैरेलल हैं और AD और BE, ये AD है और ये BE है, ये मीडियन है। तो AD मतलब इस D पॉइंट ने BC को 2 पार्ट्स में और वो भी इक्वल, मीडियन है इसलिए डिवाइड किया है। ऐसे ही इधर ये BE मीडियन है, तो इसका मतलब AE इज इक्वल टू EC, यहाँ पर BD इज इक्वल टू DC। तो अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो CF है, इतना पार्ट है पूरी AC का 1/4 होगा। तो इसका मतलब हमें ये वाली ये पूरी साइड और इतना पार्ट, इसका रिलेशन लाना है। तो उसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या सोचेंगे हम, उसको अभी आपको पहले फिगर ड्रॉ करते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है और जो गिवन था वो लिख दिया है। टू प्रूव हमें जो करना है वो लिख दिया प्रूफ। अब प्रूफ के लिए क्या सोचना है, कैसे सोचना है, तो पहले तो देखो प्रूफ में हमें CF और AC का रिलेशन चाहिए। तो ये रहा CF और ये है पूरी AC। अब हमें ये तो पता है कि ये E मिड पॉइंट है, तो इतना तो हमें पता चल जाएगा कि AE और CE इक्वल होंगे, ठीक है। तो इतना तो रिलेशन हमें मिला इस पार्ट में, CF के साथ हमें यहाँ ये चीज़ पता चल गई कि AE और EC इक्वल है। अब जो हमें ये पैरेलल दिए हुए हैं कि DF और BE पैरेलल है, तो इसका यूज़ तो करना पड़ेगा, कहीं पैरेलल भी है और मिड पॉइंट भी दिए हुए हैं, कुछ E है मिड पॉइंट, क्योंकि ये मीडियंस हैं तो यहाँ पर ये D और E मिड पॉइंट है इनकी जो साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो क्या सोचेंगे हम, मिड पॉइंट थ्योरम सोच सकते हैं। अब मिड पॉइंट थ्योरम देखें कहाँ लग सकती है, ट्रायंगल्स में ही लगती है वो। तो हमारे एक पैरेलल ये हमारा DF और ये वाला जो जा रहा है BE, मतलब ये क्या इधर फिट हो जाएगी। अगर हम ट्रायंगल ले लें ADF, ये ट्रायंगल ले लें, तो यहाँ पर ये और ये तो पैरेलल दिख गया हमें। यहाँ पे सपोज़ कोई हम पॉइंट मान लें, कुछ भी O मान लो, तो DF और OE पैरेलल हो जाते। लेकिन क्या यहाँ पर कोई एक मिड पॉइंट है किसी साइड का, नहीं है, क्योंकि ये जो E मिड पॉइंट है ये पूरा AE और EC आपस में इक्वल है। ये हमारा AF जो ट्रायंगल की साइड होगी ADF लेकर के, तो AF का मिड पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल नहीं सेट बैठ रहा। तो हम दूसरा देखते हैं कौन से ट्रायंगल के अंदर हमारी मिड पॉइंट थ्योरम सेट बैठ सकती है। तो हम फिर से देखते हैं, जो हमारा पैरेलल तो पार्ट हमें दिख रहा है DF और BE, तो क्या ये ट्रायंगल लेकर के देखें BCE या BEC कैसे भी बोल लो, तो हमने लिया BCE ट्रायंगल और देखा फिर, तो हमें एक तो पैरेलल पेयर मिल गया DF और BE, ये पैरेलल हो गए। और D आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो हमें एक साइड, उस ट्रायंगल की जो साइड है उसका एक मिड पॉइंट भी है, और उस मिड पॉइंट से एक जो लाइन सेगमेंट जा रहा है वो उस ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल है, या दूसरी बोल लो, जो भी है, मतलब एक साइड के तो पैरेलल भी है वो लाइन सेगमेंट। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम तो पढ़ी थी, उसमें दोनों मिड पॉइंट होते हैं ट्रायंगल की साइड्स के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कि अब क्या होती है वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो ये होती है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड
तो ये देखो एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉन करी गई है ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड, और वो थर्ड साइड के अगर पैरेलल हो तो क्या होता है, पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, ये जो पैरेलल है अनदर साइड के पैरेलल है, और जो थर्ड साइड को है वो बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो एफ है हमें मिड पॉइंट मिल गया किसका, सी ई का। किस ट्रायंगल से हम बात कर रहे हैं, बी सी ई। तो जो मैंने अभी इतना बोला है, अब आप सोचोगे मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया था, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बताया है कि अगर बच्चों ने यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करी थिंकिंग, बी सी ई से नहीं करी, माना उन्होंने ये देखा अगर इसको, तो ये कैसे हटा सकते हैं, वो ऐसे हटाएंगे कि उन्हें ई जो है मिड पॉइंट नहीं मिला, तो वो दूसरी तरीके से फिर दूसरा ट्रायंगल देखेंगे कौन सा लें। तो अगर पहली बार में ही उन्होंने ये बी सी ई ले लिया तो फिर तो एक ही बार में पहुंच गए अपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे। और स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से थिंकिंग करनी पड़ती है ना। ये तो मैं हूँ, मुझे तो पता है कि भाई हम ये साफ दिख रहा है, हम ट्रायंगल ले लें, ये पैरेलल है और ये यहाँ तो डी मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स लगा दिया और ये मिड पॉइंट हो गया एफ। ये लेकिन सब बच्चों को बताने के लिए कि वो कहाँ कहाँ तक सोच सकते हैं और उसमें कौन सी चीज़ यूज़फुल है जिसको हम लेंगे। तो हमारा है बी सी ई ट्रायंगल लेना यूज़फुल यहाँ पर। तो अभी मैंने जो जितना भी एक्सप्लेन किया है वो बस मैं स्टेप्स लिख दे रही हूँ सिंपल सा। वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ई एफ और एफ सी इक्वल आया है। ओके, अब देखिए ये मैंने जो भी एक्सप्लेन किया था यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अब आगे क्या करना है, आगे हमें ए सी को देखना है। ए सी हमारा किसके इक्वल है, तो ए सी जो है लिख दीजिए यहाँ पर, नाउ ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई होगा, तो लिख दो आप ए ई प्लस सी ई। ठीक है, क्योंकि ये ई हमारा मिड पॉइंट है, आपस में ये इक्वल भी है, तो होगा तो ये इनका सम ही। तो हम इसको सी ई जो है ए ई की जगह हम सी ई लिख देंगे क्योंकि ई मिड पॉइंट है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ए ई की जगह हम सी ई ही लिख दे रहे हैं, तो सी ई प्लस सी ई यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा दीजिए, बिकॉज ए ई इज इक्वल टू सी ई, ये है ई मिड पॉइंट है इसलिए। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए ई इज़ द मिड पॉइंट, लिख ही देते हैं ई इज़ मिड पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर 2CE कर लीजिए और 2 टाइम्स CE, ये हमने लिख दिया, और CE को अब फिर से हमने पीसीज में लिख दिया यहाँ पर EF प्लस FC। तो यहाँ पर ऊपर कर दे, इसको दिखाई, 2 टाइम्स CE की जगह हमने लिख दिया, अब अभी फिगर से हमने देखा है ना CE हमारा किसके इक्वल है, तो EF प्लस FC लिख दो, EF प्लस FC। और ये जो हमारा ये EF प्लस CF लिख दो या FC एक ही बात है। तो हम यहाँ पर CF लेकर चले हैं ना, तो हम यहाँ पर FC की जगह हम CF फॉर्म ही लिख दे रहे हैं जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। EF या CF एक ही बात है, लाइन सेगमेंट को किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई भी लेटर आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब इसको आप लिख दीजिए 2 टाइम्स, अब EF हमारा ये रहा, EF CF की इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दो CF प्लस CF। तो ये हो गया आपका 2 तो बाहर है और इंटू 2 टाइम्स CF हो गया। तो यहाँ पर 2 टू ज़ा 4 CF हो गया। तो ये हमारा किसके इक्वल चला जा रहा था, AC के इक्वल चल रहा था ये सब। तो AC हमें तो रिलेशन जो चाहिए इस तरीके से चाहिए टू प्रूव में, CF इज इक्वल टू 1/4 AC। तो CF चाहिए, तो हम CF के साथ जो 4 है इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं AC के, ये AC के इक्वल ही तो चल रहा था, AC इज इक्वल टू ये, और ये 1/4 इधर हो गया, 1/4 AC इज इक्वल टू CF।
और करके लिख लीजिए, और सी एफ इस साइड लिख देते हैं, सी एफ इज इक्वल टू 1/4 AC। प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि सी एफ और AC का रिलेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम, ये इसको फर्स्ट डाल दो आप, भाई आप जो चीज़ जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं अगर, तो वो आया कैसे है वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है EF और CF जो है, ये मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, चलो ब्रैकेट में लिख देती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ये आप इस स्टेप पर ही लिख सकते थे, यहाँ के बाद ये लिखते और फिर अगला स्टेप इज इक्वल टू लगा के लिख सकते थे। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसको मैं अभी प्रॉपर तरीके से पूरा कैच करके दिखाती हूँ। तो ये पूरा आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सॉल्यूशन। और अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा जो भी पढ़ाया है मैंने वो सब समझ में आता है, तो फिर आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। Look at the question number 10. Prove that the line segments joining the middle points of the sides of a triangle divide it into 4 congruent triangles. तो यहाँ पर बोला है कि आपको लाइन सेगमेंट्स हैं जो किसके हैं, ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट्स, मिड पॉइंट होते हैं किसके, साइड्स किसकी, ट्रायंगल की। तो एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट है, उनको जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट हैं तो वो डिवाइड करते हैं किसको, ट्रायंगल को, कितने, 4 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में। तो ये जो बड़ा इधर फिगर तो ये 11th का दिया हुआ है, लेकिन 10th की फिगर भी ऐसी ही होगी। अगर आपने एक ट्रायंगल ABC लिया है और उसके मिड पॉइंट ले लिए साइड्स के, तो उनको ज्वाइन करिए लाइन सेगमेंट से। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो ट्रायंगल बन गए हैं, देखो 4 ट्रायंगल बन गए इस बड़े ट्रायंगल के अंदर, 1 2 3 4, तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये फिगर तो इसका 11th का है, लेकिन 10th का भी फिगर ऐसे ही बनेगा। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे करना है, क्या हम सोचेंगे। देखिए ये फिगर है यहाँ पर, तो अब हम इसको कैसे सोचेंगे। हमें ये चारों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, और हमें ये मिड पॉइंट दिए, तो मिड पॉइंट दिए हैं तो उसका यूज़ कर लें मिड पॉइंट थ्योरम का। तो हम लेते हैं ट्रायंगल ABC में, तो कोई भी 2 मिड पॉइंट लेकर के चलते हैं। तो हम D और E ले लेते हैं जैसे, तो D और E हमारे मिड पॉइंट है ABC में साइड, ये D है BC का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट E है। तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 साइड्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स इन अ ट्रायंगल विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या मिला। हमें मिला यहाँ पर, देखिए एक तो D, ये जो DE है ये पैरेलल टू AB। तो इन ट्रायंगल कौन सा, ABC में हम लिख रहे हैं यहाँ पर DE इज पैरेलल टू AB। DE पैरेलल हो गया AB के, और क्या मिला हमें, ये DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड DE इज इक्वल टू हाफ AB। अब इतना हमने लिख तो लिया, तो यहाँ पे रीज़न देना पड़ेगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इतना हमें लिखना है। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से इतनी चीज़ें हमें मिल गई कि ये हमारी पूरी AB की हाफ है और पैरेलल भी है। तो अब हम इन्हीं दोनों चीज़ों से देखो क्या लेंगे। एक तो DE पैरेलल टू AB है, तो जब DE AB के पैरेलल है तो DE AF के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये AB का ही पार्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर DE इज पैरेलल टू AF।
हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये डी ई ए एफ के पैरेलल है। और क्या मिला हमें, इससे हमें क्या मिला, डी ई इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो ए बी को हम, ये जो ए बी है और यहाँ पर ए एफ और एफ बी इक्वल है ना। तो हम लिख देंगे कि हाफ ए बी का मतलब, या तो हम, ये एफ मिड पॉइंट है तो ए एफ या बी एफ, वो हाँ बी एफ कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिखें या ये लिखें। हमारी रिक्वायरमेंट ए एफ की अभी रहेगी, तो डी ई और ए एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे फिर, क्योंकि डी ई हाफ ए बी के इक्वल है। तो आप लिखो डी ई इज इक्वल टू हाफ ए बी को लिख दो, हाफ ए बी को आपने लिख दिया, इन पीसेस में लिख दीजिए। चलिए आपको समझाने के लिए पूरा लिखते हैं। तो ए एफ प्लस एफ बी, ये एफ बी, और ये हो गया हमारा हाफ ए एफ ही हमारा एफ बी के इक्वल ही है। तो ए एफ प्लस ए एफ, दो बार लिख लो क्योंकि ए एफ हमारा एफ बी के इक्वल है। तो ये हो गया हाफ इंटू टू ए एफ, टू से टू कट गया, ए एफ हो गया। तो डी ई हमारा ए एफ के इक्वल आ गया। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि डी ई इज इक्वल टू ए एफ। तो हमारा ये और ये इक्वल मिला है और ये दोनों पैरेलल भी मिल गए हैं। तो डी ई इज़ पैरेलल टू ए एफ, यहाँ पे बिकॉज डाल दीजिए, बिकॉज ये इससे आया है डी ई पैरेलल टू ए बी से, बिकॉज लिख दीजिए डी ई पैरेलल टू ए बी। यहाँ पे रीज़न दे देते हैं, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने ऊपर यहाँ सब शो कर दिया है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ये दोनों पार्ट मिले हैं, उसी के आगे हमने कंटिन्यू करा है। तो ये मिल गया, यहाँ पर डी ई और ए एफ पैरेलल हो गए और इक्वल भी हो गए, डी ई और ए एफ इक्वल भी हमने कर दिए। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो हम ट्रायंगल ए बी सी लेकर के चले थे स्टार्टिंग में, लेकिन हम अब बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ए एफ, ये डी ई ए एफ वाले, ये वाले क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, तो इसमें हमें एक पेयर पैरेलल और इक्वल मिला है। तो जब हमने ये पढ़ा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल वन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वन पेयर ऑफ साइड is parallel and equal, then this quadrilateral will be parallelogram। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, इन दोनों जो हमने यहाँ पर दिखा दिए पॉइंट्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपका ए एफ डी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, या आप ये कह लीजिए कि टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। और जब इक्वल एरिया होंगे इस पैरेललोग्राम के, या फिर आप इनको बोल दीजिए कि ये टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो कैसे, अब आप ये भी देख लो, देखो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। तो डी ई इज़ इक्वल टू ए एफ और ए ई इज़ इक्वल टू एफ डी, और ये एफ ई कॉमन, तो हमारा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लग गई। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा जब ये पैरेललोग्राम हो गया, अभी ज़रा कैमरा सेट करती हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आप इसको एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से भी बता सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एस 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 कॉन्ग्रुएंसी दिखा देना, जैसा कि मैंने अभी बता दिया था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और ये कॉमन।
ठीक है, तो मैं अभी स्टेप्स लिखती हूँ और उसी से हमारा ये जो आपका ट्रायंगल दिखेगा कौन कौन सा, AFE और कौन सा DEF, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और हम बाकी के लिए हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है, ये इसके, सिमिलरली करके अब हम लिख देंगे कि सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रेंट, ये इसके कॉन्ग्रेंट, बाय नेम लिखेंगे। ये तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो सिमिलरली करके लिख देंगे। तो अब यहाँ पर इतना सारे सबका अलग अलग सेपरेट नहीं दिखाएंगे, सिमिलरली लगा के लिखना है। तो मैं अब एक का दिखा दे रही हूँ स्टेप्स। ये देखिए मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया था सब स्टेप्स यहाँ शो कर दिए हैं। और ये सिमिलरली लगा करके मैंने यहाँ पर, ये तो एक ट्रायंगल का आपस में जो यहाँ पर पैरेललोग्राम था, इसमें जो दो ट्रायंगल थे आपस में दिखा दिया, और बाकी के फिर और जो पेयर बने ट्रायंगल के वो दिखा दिए, फिर चारों आपस में कॉन्ग्रेंट शो कर दिए। तो आप इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिमिलरली लगा के लिख देंगे। अच्छा, ये और ध्यान रखना है यहाँ पर ऑर्डर सही होना चाहिए कॉन्ग्रेंसी का। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है AFE और यहाँ पर DEF, तो अब आप इसको कैसे देखेंगे, AFFE साइड्स होती है ना, AF के इक्वल DEI, फिर FE के इक्वल EFI, इस तरीके से। तो चलो मैं एक बार रिमाइंड कराती हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर AF और हमने लिया है जैसे AFE ले लिया, ओके, हमने क्या ले लिया, AFE। तो अब दूसरे ट्रायंगल का हमें कैसे ऑर्डर लिखना पड़ेगा, तो AF के इक्वल हमारा आएगा, या तो ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये हमारा एक ऊपर का AFE और एक नीचे का ले रहे हैं DEF। तो अब हमारा DEF ऑर्डर सही होगा या DFE होगा या EDF, क्या होगा सही वो हमें देखना है। तो AF के रेस्पेक्ट में साइड आ रही है हमारी DE, अब इसको DE लिखो या ED ये सोचना पड़ेगा। तो हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि AF फिर F से E, तो AF फिर FE तो हमारी कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा DE और EF, तो DEF, ठीक है, DE फिर EF, ऐसे AF फिर FE, मतलब पहले AF साइड आ रही है तो इसके रेस्पेक्ट में DE आई। अगर हमने ED लिया होता ED और उसके बाद तो ये आएगा F, EDF, तो DF के इक्वल तो EF है नहीं, तो इसलिए हमें DE फिर F, तो हमारा कॉन्ग्रेंसी का ऑर्डर फिर ऐसे रहेगा DEF, AFE DEF। तो ये तो हमारा बहुत मतलब कॉन्ग्रेंसी चैप्टर में हमने सीखा था सब कि ऑर्डर को सही होना चाहिए उसके जो रेस्पेक्टिव वर्टिसेस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ती हूँ मैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC CA एंड AB रेस्पेक्टिवली। ये ऑफ ट्रायंगल ABC शो दैट एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल A DEF। अब देखो DEF ये जो है, ठीक है, तो ये एंगल और इधर ये एंगल आपका A के इक्वल बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये वाला एंगल DEF ये एंगल B के इक्वल बोल रहे हैं, इसके इक्वल। और तीसरा है DFE ये जो एंगल है इसमें मैं अलग सिंबल बना रही हूँ, ये आपका एंगल C के इक्वल बोल रहे हैं। तो अब इसमें मैं आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगी क्योंकि जो मैंने सॉल्यूशन 9th में किया है, ये रहा, सॉरी 10th में, बस वही लगेगा उसमें। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, पैरेललोग्राम बन गया ये हमारा AFDE, अभी आपको पूरा सॉल्व किया है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन दोबारा दिखा दूंगी। तो ये हमारा जब पैरेललोग्राम बन गया तो उसमें हमारा बस आपको डायरेक्ट ये लिख देना है। और ये आप दो तरीके से लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू आपका इसके एंगल D के इक्वल आ गया यहाँ पर, मतलब D से मतलब यहाँ पर ये EDF,
ठीक है। ऐसे यहाँ पर जब ये सिमिलरली करके हमने ये दिखाया था, ये पैरेललोग्राम है, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल सी है वो एफ़ के यहाँ पर जो डी एफ ई है इसके इक्वल हो जाएगा। तीसरा देखो, ये पैरेललोग्राम बना था बी डी ई एफ, ये बना था, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल बी है ये आपका एंगल डी ई एफ के इक्वल होगा। और ये पैरेललोग्राम कैसे हमने बताए थे, क्योंकि ये डी ई क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी थी हमने ट्रायंगल ए बी सी में, कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा ये आपस में इक्वल, सॉरी, ये ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गई थी। तो फिर ये आपका पैरेलल भी है और हाफ इसके इक्वल है मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो ये जो है ये हाफ है इसकी, इसका मतलब ये वाला पीस ए एफ या बी एफ लिखो आप, हाफ का मतलब, तो ये और मिड पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ए एफ और ई डी इक्वल है और पैरेलल भी है। तो डी ई ए बी ए एफ जो है ये आपका पैरेललोग्राम है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 देखना कि मैंने ये पैरेललोग्राम कैसे शो करा था। तो बस पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें तो केवल इसका ए के इक्वल ये बोला है ना, तो वो हो गया। अब हमें ये इनकी ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचो अब हमें इसको बताना है, इसको बताना ही नहीं है। हमें तो ट्रायंगल को तीनों एंगल के ले करके ऑपोजिट बना बना के दिखाना है। ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका हमारा क्या था, हमने ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट करे थे। तो जब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो उससे भी हम सी पी सी टी से लगा सकते हैं कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट था, ए एफ ई किसके, एफ डी ई के कॉन्ग्रेंट था, तो बाय सी पी सी टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ऐसे ये ट्रायंगल आपका बी डी एफ और डी ई एफ कॉन्ग्रेंट था, तो बाय सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वल टू ये। तो ऐसे ही थर्ड वाले के लिए, इन दोनों के लिए ये सी पी सी टी से इक्वल हो। तो कुछ भी लिख दीजिए आप, या तो सी पी सी टी वाला लगा दीजिए फॉर्मेट, या फिर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं लिखा मैंने, स्टेप्स नहीं लिखे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मैंने काफ़ी मतलब एक्सप्लेन किया है हर पॉइंट को, जिससे कि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो फिर मैं इसी उम्मीद से कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट्स also should be given. Thank you and have a nice day.